हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 10th क्लास की बिहाइव बुक का लेसन 1 करने जा रहे हैं, अ लेटर टू गॉड। इस लेसन में आप लोग देखेंगे कि इसमें एक फार्मर होता है जिसका नाम लेंचो होता है। वो किस तरह से गॉड से हेल्प मांगता है जब उसकी फसल जो थी वो सारी बर्बाद हो चुकी होती है, तब उसके को किस तरह से वो गॉड से हेल्प मांगता है, इसमें ये शो किया गया है इस चैप्टर के अंदर। तो चलिए हम लोग इस लेसन को पूरा डीपली पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरह से गॉड से हेल्प ले रहा है। तो द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली, जो उसका हाउस था वो ओनली वन यानी कि अकेला था पूरी वैली पर। ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, जो कि लो हिल पर मतलब कि चोटी पर, पहाड़ की निचली चोटी पर बना हुआ था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर, इस हाइट से कोई भी जो था वो रिवर देख सकता था। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न्स, फील्ड देख सकता था राइप कॉर्न की। डॉटेड विद द फ्लावर्स, जो फ्लावर से लदे हुए थे। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो कि हमेशा एक अच्छी हार्वेस्ट का ही प्रॉमिस करते थे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, जिस चीज़ की ज़रूरत थी अर्थ को, वो क्या थी? वाज अ डाउनपोर, डाउनपोर मीन्स तेज बारिश, वो एक तेज बारिश की ज़रूरत थी। और एटलीस्ट अ शावर, या फिर कम से कम एक शावर की ज़रूरत थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग, यानी कि पूरी जो मॉर्निंग थी, लेंचो क्या करता रहा? हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, इंटीमेटली का मीनिंग होता है बहुत ही करीब से, जो अपनी फील्ड्स को बहुत करीब से जानता था। हैड डन नथिंग एल्स, वो कुछ नहीं कर रहा था, बट सी द स्काई, सिर्फ स्काई को देख रहा था। टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट की तरफ। तो उसे ऐसा लग रहा था कि शायद यहाँ से बादल आएंगे और बारिश लेकर आएंगे और उसके फील्ड को पानी मिल जाएगा और अच्छी फील्ड, उसके खेत जो हैं वो हरे भरे हो जाएंगे। तो उसको ये लग रहा था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, अब उसने जब देखा आसमान की तरफ तो वो लेडीज से कह रहा है, वुमेन से कह रहा है कि अब हमें वास्तव में पानी मिलने जा रहा है। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, जो लेडी थी वो सपर तैयार कर रही थी। सपर मीन्स रात का खाना होता है। रिप्लाइड येस, उसने कहा हाँ। गॉड विलिंग, उसने कहा कि हाँ गॉड की भी यही इच्छा है। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े लड़के थे वो फील्ड में वर्क कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि जो छोटे थे वो घर के बाहर ही खेल रहे थे। अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक कि उस वुमेन ने उनको अंदर नहीं बुलाया। कम फॉर डिनर, उसने आवाज़ लगाकर कहा कि डिनर करने के लिए आ जाओ। इट वाज ड्यूरिंग द मील, मील के टाइम पर। जस्ट एज, जैसे कि लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बड़ी बड़ी जो रेन की ड्रॉप्स थी वो गिरने लगी थी। इन द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट की तरफ। ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड, जो बड़े बड़े माउंटेन थे क्लाउड के, मतलब बादलों के जो पहाड़ थे। कुड बी सीन अप्रोचिंग, वो अप्रोचिंग करते हुए यानी कि आते हुए नज़र आ रहे थे। द एयर वाज फ्रेश, हवा जो थी वो ताज़ा थी। एंड स्वीट, और अच्छी मीठी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न, जो मैन थे वो बाहर गए, वो उनका रीज़न कुछ और नहीं था बाहर जाने का। देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, बल्कि वो अपनी बॉडी पर रेन को फील करना चाहते थे। एंड व्हेन ही रिटर्न, और जब वो लौटे, ही एक्सक्लेम, तो उन्होंने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर कहा, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, कि ये जो है रेन ड्रॉप्स नहीं है जो स्काई से फॉल हो रही हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये न्यू कॉइन्स हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसीज, जो बड़ी ड्रॉप्स हैं वो 10 सेंट पीसीज हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी वाली बूंदें हैं बारिश की वो 5 की हैं, 5 सेंट पीसीज हैं। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एक सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन के साथ, मतलब संतुष्टि भरे एक्सप्रेशन के साथ। ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर, उसने अपनी फील्ड की तरफ देखा, उसको रिगार्ड किया जो फ्लावर से ढकी हुई थी। ड्रैप्ड इन द कर्टेन ऑफ रेन, जो कि अब बारिश के पर्दे से बिल्कुल ढक चुकी थी। बट सडनली, लेकिन अचानक क्या हुआ? अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, एक बहुत तेज हवा चलने लगी। एंड अलॉन्ग विद द रेन, और रेन के साथ वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगेन टू फॉल, बड़े बड़े हेल स्टोन जो थे, ओले, ये गिरने लगे थे। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, और जो ये हेल स्टोन थे ये ऐसा लग रहा था रियल में कि ये सिल्वर कॉइन्स है। द बॉयज़ एक्सपोजिंग दैम सेल्फ टू द रेन, एक्सपोजिंग का मतलब होता है कि कपड़े उतार कर वो बारिश में चले गए थे नहाने के लिए। रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोज़न पल्स, वो बाहर की तरफ गए हैं कलेक्ट करने के लिए फ्रोज़न पल्स को। फ्रोज़न पल्स यहाँ पर
जो हेल स्टोन गिरे हैं उनको बोला गया है। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। अभी तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अब क्या हो रहा था, वो बहुत ही मतलब कि बैड होने जा रहा था। एक्सक्लेम द मैन, वो आदमी चिल्लाया। लेंचो ने ज़ोर से बोला, आई होप इट पासिस क्विकली। और वो कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि ये जल्दी ही गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो जल्दी ही पास नहीं हुआ, यानी कि जो बारिश थी वो बंद नहीं हुई। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक। द हेल रेन ऑन द हाउस, जो रेन थी वो हाउस पर होती रही। द गार्डन, गार्डन पर होती रही। द हिल साइड, हिल साइड पर होती रही। द कॉर्नफील्ड, कॉर्नफील्ड पर। ऑन द होल वैली, और पूरी घाटी पर होती रही। द फील्ड्स वर वाइट, वाइट, जो खेत थे वो वाइट हो गए थे। एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, ऐसा लग रहा था जैसे उन पर सॉल्ट बिछा दिया हो किसी ने। नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्री, एक भी लीफ जो थी वो रिमेन का मतलब बचना, यानी कि एक भी ट्री पर लीफ नहीं बची थी। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो कॉर्न था वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था। जो उसके खेत में जो कॉर्न लगा हुआ था, मक्का लगा हुआ था, वो पूरा बर्बाद हो चुका था। द फ्लावर्स वर गॉन, पेड़ों से जो फूल थे वो चले गए थे, मतलब कि फील्ड से जो फूल थे वो चले गए थे। फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से। लेंचो सोल वाज फील्ड विथ सैडनेस, अब उसकी आत्मा जो थी वो दुख से भर गई। क्यों भर गई थी उसकी आत्मा दुख से? क्योंकि जो उसके खेत थे वो पूरी तरह से बर्बाद और नष्ट हो चुके थे, और उसको देखकर उसे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था, इतना ज़्यादा कि उसकी जो आत्मा थी वो भी दुखी हो गई थी। व्हेन द स्टॉर्म पास, जब वो तूफान निकल गया, गुजर गया। ही स्टूड ऑन इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, वो मिडिल ऑफ द फील्ड खड़ा हुआ है। अब ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, वो मिडिल ऑफ द फील्ड खड़ा होकर अपने सन से कहता है, अ प्लग ऑफ लोकस्ट, लोकस्ट का मीनिंग होता है टिड्डियाँ, कि अ प्लग ऑफ लोकस्ट, लोकस्ट इसका मीनिंग होता है टिड्डियाँ। तो जो प्लग ऑफ लोकस्ट है, वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, वो भी इससे ज़्यादा छोड़कर जाते। वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, यानी कि उससे ज़्यादा बचा देते। अगर उसके खेतों पर कि टिड्डियों ने भी हमला किया होता खाने के लिए, तो भी वो इससे ज़्यादा वहाँ पर छोड़ देती खाने के बाद। तो लेंचो कहता है कि द हेल हैड लेफ्ट नथिंग, कि हेल ने तो कुछ नहीं छोड़ा है, कि जो उसके खेतों पर जो ओले पड़े थे बारिश के, उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया, कुछ नहीं छोड़ा था। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, कि इस साल हमारे पास कोई भी कॉर्न नहीं होगी। द नाइट वाज सोरोफुल वन, और जो रात थी उनके लिए बहुत ज़्यादा दुख भरी हो गई थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, वो कहता है कि हमने जो भी मेहनत की वो सब बेकार हो गई है। यानी उन्होंने अपने खेतों में बहुत मेहनत की थी, और मेहनत करके अपने खेत को इतना खड़ा किया था कि उसके ऊपर कॉर्न आ गए थे। लेकिन अब जब हेल स्टोन से वो सारा बर्बाद हो गया, तो उसने कहा कि हमारी जो सारी मेहनत थी वो बेकार चली गई। देर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, कि कोई भी नहीं है जो हमारी हेल्प कर सके। वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सभी इस साल भूखे मर जाएंगे। तो यहाँ तक हमारा ख़त्म हो गया है पैराग्राफ। तो यहाँ पर ओरल कॉम्प्रीहेंशन चेक हैं, चलिए इनको पढ़ते हैं। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो ने क्या उम्मीद लगा रखी थी? तो आप लोग इसका आंसर खुद बताएंगे, ठीक है। वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स, लेंचो ने क्यों कहा कि रेन ड्रॉप्स जो हैं वो न्यू कॉइन्स हैं। हाउ डिड द रेन चेंज, रेन किस तरह से चेंज हुई है। व्हाट हैपन टू लेंचोज फील्ड, लेंचो की फील्ड को क्या हुआ। फोर्थ है, व्हाट वर लेंचोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप, लेंचो की फीलिंग कैसी थी जब हेल स्टॉप हो गई। तो इनके जो चारों क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर आपको इसी पैराग्राफ, ये जो पीछे आपने पैराग्राफ्स पढ़े हैं उनमें मिल जाएंगे बहुत ही ईजीली। तो चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। बट द हार्ट ऑफ ऑल, लेकिन सभी के दिलों में, हु लिव्ड इन द सोलेटरी हाउस, सोलेटरी का मतलब होता है एकांत, तो जो एकांत घर में रहते थे, इन द मिडिल ऑफ द वैली, उस वैली के मिडिल में, देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड, उनको एक ही होप थी कि अब भगवान उनकी हेल्प करेंगे। डोंट बी सो अपसेट, तो उसने कहा लेंचो ने कि इतने अपसेट मत हो। इवन दो दिस सीम लाइक अ टोटल लॉस, हालांकि ये बहुत बड़ा लॉस, टोटल लॉस नज़र आता है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी नाइट जो था, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, अपनी सिर्फ एक उम्मीद लगा के बैठा हुआ था, उसको सिर्फ एक ही आशा थी, वो क्या थी, द हेल्प ऑफ गॉड, की भगवान की मदद। हुज आइज आर एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, कि उसकी आंखें तो सब कुछ देख रही हैं, सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती हैं भगवान की आंखें। इवन व्हाट इज़ डीप इन वंस कंसाइन, यहाँ तक कि किसी की कंसाइन, कंसाइंस का मतलब होता है अंतरात्मा, किसी की अंतरात्मा में क्या है वो भी गॉड देख रहा है। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन,
ऑक्स ऑफ अ मैन का मतलब होता है बहुत मेहनत करने वाला, कि जो लेंचो था वो एक ऑक्स ऑफ अ मैन था, यानी कि बहुत मेहनती इंसान था, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, और वो अपने खेतों में एनिमल की तरह वर्क कर रहा था। बट स्टिल, लेकिन फिर भी, ही न्यू हाउ टू राइट, उसे फिर भी ये पता था कि लिखा कैसे जाता है, मतलब वो फील्ड में काम करने के बाद भी थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना जानता था। द फॉलोइंग संडे, आने वाले संडे को, एट डे ब्रेक मतलब दिन में ही बिगेन टू राइट अ लेटर, उसने एक लेटर लिखना शुरू किया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जो वो खुद ही टाउन को ले जाएगा, एंड प्लेस इन द मेल, और उसे मेल में डाल देगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, ये क्या था, वो एक लेटर टू गॉड था, यानी कि उसने गॉड को लेटर लिखा था। गॉड ही रोट, उसने लिखा, गॉड इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करते हैं, माई फैमिली एंड आई, मैं और मेरी फैमिली, विल गो हंग्री दिस ईयर, इस ईयर भूखे रह जाएंगे। आई नीडिड 100 पीसीस, मुझे 100 पीसीस की ज़रूरत है, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, इस ऑर्डर से कि मैं अपने फील्ड को दोबारा बो सकूँ, एंड टू लीव अनटिल द क्रॉप कम्स, और तब तक जीवित रह सकूँ जब तक कि क्रॉप दोबारा नहीं आ जाती। बिकॉज द हेल स्ट्रॉम, बिकॉज द हेल स्ट्रॉम, इतना कहकर उसने कुछ रुक गया है वो। फिर उसने क्या लिखा है, ही रोट टू गॉड, उसने लिखा कि गॉड ऑन द एनवेलप, उसने जो एनवेलप के ऊपर एड्रेस जहाँ डालते हैं उसने उसके ऊपर सिर्फ टू गॉड लिखा है। पुट द लेटर इनसाइड, उसने उसमें लेटर डाला है, एंड स्टिल ट्रबल, और अभी भी वो परेशान है। किस लिए परेशान है, उसे ये परेशान हो रहा है वो अभी कि पता नहीं मेरा लेटर गॉड को मिलेगा या नहीं, तो इस तरह से वो अभी भी परेशान है। वेन टू टाउन, टाउन जाता है वो, एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में जाता है। ही प्लेस द स्टैम्प ऑन द लेटर, वो लेटर के ऊपर स्टैम्प लगाता है, एंड ड्रॉप इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसे मेल बॉक्स में डाल देता है। और वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, जो एक एम्प्लॉय था वहाँ का, हु वाज पोस्टमैन, जो कि पोस्टमैन था, एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और जो पोस्ट ऑफिस में हेल्प भी करता था, वेंट टू हिज बॉस, वो अपने बॉस के पास गया है, लाफिंग हर्टिली, बहुत ज़्यादा हंसते हुए, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसको गॉड के ऊपर लिए जो लिखा हुआ लेटर था वो शो करता है। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन, उसने कभी भी अपने करियर में एक पोस्टमैन के तौर पर ही नोन द एड्रेस, उसने ये एड्रेस कभी नहीं देखा था। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल, तो ये एमिएबल का मीनिंग होता है मिलनसार, जो पोस्ट मास्टर था वो एक फैट एमिएबल फेलो था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी ब्रोक आउट हो गया, यानी कि बहुत ज़्यादा हंसने लगा, उसकी हंसी फूट पड़ी। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन तभी तुरंत, ही टर्न सीरियस, वो सीरियस हो गया, एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और उसने लेटर को अपने डेस्क पर टैप किया है, यानी कि ज़ोर से पटक दिया। कमेंटेड, और उसने कमेंट किया, क्या कमेंट किया उसने, व्हाट फेथ, कि कितना विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ मैन हु रोड दिस लेटर, कि मेरी इच्छा है कि मैं इस मैन का फेथ रख सकूं जिसने ये लेटर लिखा है। स्टार्टिंग अप अ कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड, जिसने गॉड के साथ एक कॉरस्पॉन्डेंस का मीनिंग होता है पत्राचार, कि गॉड के साथ पत्राचार शुरू किया, यानी लेटर लिखने का सिलसिला शुरू किया है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ, तो इसलिए कि कहीं राइटर का फेथ भगवान से ना उड़ जाए, तो उसने क्या किया, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, उसके मन में एक आइडिया आया। क्या आइडिया आया, आंसर द लेटर, कि वो उस लेटर का आंसर करेगा। बट व्हेन ही ओपन इट, लेकिन जब उसने उसको खोला, तो इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडिड समथिंग, मतलब उसने जब वो खोला तो उसे लगा कि उसका आंसर करने के लिए उसको कुछ चीज़ चाहिए, मोर देन गुडविल, सिर्फ एक इच्छा ही नहीं चाहिए, और भी कुछ चाहिए। तो वो क्या था, उसने क्या किया, इंक एंड मतलब कि यहाँ से दोबारा पढ़ते हैं, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडिड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, कि उसको उसका आंसर करने के लिए गुडविल, इंक और पेपर से भी ज़्यादा कुछ चाहिए। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वो अपने रेजोल्यूशन का मीनिंग होता है किसी चीज़ का निर्णय लेना, लेकिन जिसने जो अपना निर्णय लिया था वो उस पर स्टक हो गया था। स्टक का मतलब हो गया उस पर ही मतलब खड़ा रहा था अपने निर्णय पर ही, कि मैं अपना निर्णय पूरा करूँगा। ही आस्क फॉर मनी, उसने पैसा मांगा, फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़ से, अपने कुछ एम्प्लॉयज़ से। ही हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने कुछ पार्ट अपना सैलरी का भी दिया है। एंड सेवरल फ्रेंड ऑफ हिज, और उसके कुछ फ्रेंड्स जो थे, वर ओब्लाइज टू गिव समथिंग, वो भी कुछ ना कुछ उसको चैरिटी के रूप में दे रहे थे, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, ताकि वो भी कुछ एक्ट ऑफ चैरिटी कर पाएँ।
इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पीसेस, उसके लिए इम्पॉसिबल था कि वो अकेले ही 100 पीसेस इकट्ठा कर पाए. सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली लिटिल मोर देन हाफ. तो उसने क्या किया, जितना उससे कलेक्ट हो पाया, लिटिल मोर देन हाफ यानी आधे से ज़्यादा पैसा वो इकट्ठा कर चुका था, उसने क्या किया कि उतना पैसा ही एनवेलप में डाल के भेज दिया. ही पुट द मनी इन एन एनवेलप, उसने वो पैसा जो था वो एनवेलप में डाला. एड्रेस टू लेंचो एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड. और उसने लेटर जो था लेंचो के एड्रेस पर सेंड करने के लिए डाल दिया उसके अंदर पैसे एनवेलप में, और उस पर सिर्फ एक एड्रेस सिग्नेचर लिखा है, वो था गॉड. ठीक है, अब देखिए दोबारा ओरल कॉम्प्रीहेंशन चेक आ गए हैं यहाँ पर. तो इसमें है पहला, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, कि लेंचो का किस में फेथ था. व्हाट डिड ही डू, और उसने क्या किया. हु रीड द लेटर, लेटर किसने पढ़ा. व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, पोस्ट मास्टर ने क्या किया. इनके सारे आंसर जो है आपको आराम से इस पैराग्राफ में पीछे देखेंगे तो मिल जाएंगे. अब नेक्स्ट पैराग्राफ यहाँ से चालू होता है. द फॉलोइंग संडे, यानी फॉलोइंग संडे को लेंचो केम अ बिट अर्लियर. लेंचो जो था वो थोड़ा सा वहाँ जल्दी आ गया. कहाँ पर आ गया लेंचो, लेंचो पोस्ट ऑफिस आया है. देन यूजुअल टू आस्क, उसने पूछा वहाँ आकर, इफ़ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई लेटर आया है. इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, वहाँ पर खुद ही पोस्टमैन था. हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जिसने उसको लेटर हैंडेड किया है यानी उसको हाथ में पकड़ाया है. विद द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ मैन, पोस्ट मास्टर के साथ वो था, वो एक्सपीरियंस करना चाहता था. क्या एक्सपीरियंस करना चाहता था, कंटेंटमेंट ऑफ मैन. कंटेंटमेंट का मतलब होता है संतोष. वो ये देखना चाहता था कि उस मैन के फेस पर कितना संतोष आता है. हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड, कि जिसने एक गुड डीड की है. लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस से ही देख रहा था. लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेंड सरप्राइज, लेंचो ने हल्का सा भी सरप्राइज़ नहीं दिखाया. उसे तो पोस्टमैन जो था वो ये फील करना चाह रहा था कि इसको कितना सरप्राइज़ होता है, लेकिन वो देख रहा था वहाँ से खड़े होकर. लेकिन जब लेंचो ने वो लेटर लिया उसे बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं हुआ. ऐसा लग रहा था जैसे कि वो पहले से ही जानता है कि उसका लेटर आएगा ही. ऑन सीइंग द मनी, तो लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेंचो ने जरा सा भी सरप्राइज नहीं दिखाया वो पैसा देखकर. सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, क्योंकि वो उसका विश्वास था कि उसको ये सब उसके साथ मतलब कि होगा कि गॉड उसका आंसर ज़रूर देंगे. बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जब उसने एनवेलप खोल के पैसा काउंट किया है तो उसको गुस्सा आ गया. क्यों गुस्सा आया. गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, उसने कहा कि भगवान ऐसी गलती नहीं कर सकते. नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो वट ही हैड रिक्वेस्टेड, कि और गॉड उसको मना भी नहीं कर सकते जो उसने उससे रिक्वेस्ट किया है. तब उसने क्या किया. इमिडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो, तुरंत ही लेंचो जो था वो विंडो पर गया है. आस्क फॉर पेपर, उसने पेपर मांगा है. एंड इंक, और इंक मांगा है. ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, जो पब्लिक राइटिंग टेबल थी वहाँ पर वो गया है. स्टार्टेड टू राइट, और उसने वहाँ लिखना चालू किया है. क्या लिखता है. विद मच रिंकलिंग ऑन हिज ब्रो, यानी कि अपनी आईब्रो में रिंकल करके उसने क्या करा है. उसने कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया, उसने अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने की कोशिश की है. जो उसके मन में विचार आ रहे थे उसने उसको कोशिश की है कि मैं पेपर पर लिख सकूं. व्हेन ही फिनिश, उसने जब लिख दिया सब कुछ, जब उसने फिनिश किया, ही वेंट टू द विंडो, तो वो विंडो पर जाता है. टू बाय स्टैम्प, और स्टैम्प खरीदता है. विच ही लिक्ड, उसको वो लिक करता है. एंड देन अफिक्स, और उसको अफिक्स मतलब चिपका देता है. टू द एनवेलप पर. विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अब उसने अपनी ब्लो ऑफ फिस्ट से यानी कि मुट्ठी मारकर उसने उसको स्टैम्प को उसके ऊपर चिपका दिया है. द मोमेंट लेटर, थोड़ी ही मोमेंट के बाद, फेल्ड इनटू द मेल बॉक्स, उसको मेल बॉक्स में वो गिरा देता है. द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, अब पोस्ट मास्टर उसको खोलने जाता है. इट सेड, उसके ऊपर क्या लिखा होता है. गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर, कि गॉड मैंने जो पैसा आपसे मांगा था, ओनली 70 पीसेज रीच्ड मी, मेरे पास सिर्फ 70 पीसेज आए हैं. सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी के पैसे सेंड कर दीजिए गॉड. सिंस आई नीडिड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन मुझे ये सारा पैसा मेल से नहीं भेजना. बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक. लेंचो, उसने ये बोला, उसने उस पर लिख दिया कि जो लेटर था उसने उस पर लिखा था कि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैं वो बंच ऑफ क्रूक है.
बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब होता है ठगों का समूह। उसकी नज़र में जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ थे वो बंच ऑफ क्रूक्स थे। ऐसा क्यों उसने कहा है? क्योंकि उसको 70 पीसेस मिले हैं, तो वो सोच रहा था कि बाकी के जो पैसे हैं वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने निकाल लिए हैं और उसके पास 70 यानी 70 पीसेस ही सेंड किए हैं। तो ये आपने पूरा लेसन पढ़ लिया अच्छे से, आप लोगों को मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। अब इसके ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक कर लीजिए। तो फर्स्ट है, वाज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम। क्या लेंचो को बिल्कुल भी सरप्राइज़ हुआ था वो लेटर पाकर? विद मनी इन इट, उसके अंदर पैसा भी था, तो वो देखकर उसे सरप्राइज़ हुआ या नहीं? व्हाट मेड हिम एंग्री, और वो किस वजह से एंग्री हुआ था? तो आप लोगों ने ये लेसन पढ़ लिया अच्छे से। अब आप लोग इसके कॉम्प्रिहेंशन चेक कर लीजिए और इसका लॉन्ग क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए। 2 लॉन्ग क्वेश्चन बना लीजिए, एक तो है लेंचो का कैरेक्टर और दूसरा है पोस्ट मास्टर का कैरेक्टर। फ़िलहाल तो आप लोग इसे बनाने की कोशिश करिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको खुद ही दोनों आंसर सेंड करती हूँ, मतलब वीडियो में डालती हूँ और उनको अच्छे से समझा भी दूँगी। उन दोनों क्वेश्चंस को इस तरह से प्रिपेयर किया जाएगा कि आपके सारे शॉर्ट क्वेश्चन भी उसी के अंदर ही आ जाएंगे। अगर आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं पेपर में तो आप उसमें मैं आपको बताऊँगी कि आप इन दोनों क्वेश्चन